शाहे बहरोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं आका तेरे दर पर मदीने में। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये उत्तराखंड 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका ये सवाल ज़रूर 100% आएगा, याद रखना। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। मैंने अब तक आपको 4-5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपको बता रखे। 5 ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आते भी नहीं, शायद 6 आते होंगे, मगर फिलहाल 5 तो कन्फर्म है कि आना ही आना है। मैंने आपको एक जैकब वाला क्वेश्चन पिछली वीडियो में बता रखा, वो ज़रूर आएगा 5 नंबर में। और एक मैंने समकोण त्रिभुज वाली फिर में बताई पाइथागोरस, वो भी 5 नंबर में आएगी बच्चों 10। और एक मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन है वो डाला है, मुझे थोड़ा याद नहीं है, उस क्वेश्चन को भी आप करना। 5 के कितने हो गए 15, और एक ये बताने जा रहा हूँ 5 चौक 20। फिर एक और क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर का, 5 पंजे टोटल 25 नंबर हो जाएंगे। एक ये और एक इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो चैनल पर, और वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पे ज़रूर करो। देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर आपको करना ही पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। क्या दिया है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये सवाल है काय का, माध्यक का। तो यहाँ बात आती है, यहाँ हमें माध्यक निकालने को नहीं बोल रहा है, यहाँ माध्यक की वैल्यू निकालना, माध्यक में बारंबारता में जो x और y रखे इनकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है। अब पेपर में ये चेंज भी हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है, इस x की जगह स्मॉल a कर देगा और इसकी जगह स्मॉल b कर देगा, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। मगर आपको अगर ये आता हो तो सेम वैसे ही प्रोसेस से इसको करना है, ठीक। अब देखो क्या दे रखा है, माध्यक कितना है 28.5 है, तो इस अंतराल में आते हैं। जैसे मान लो हमें 28.5 मतलब 28.5 रुपये हो गई, 28 रुपये 50 पैसे की जरूरत है, तो हमें कौन सा अंतराल में मिल जाएगा, ये किसके बीच में मिलेगा 28.5। तो बच्चों देखो 0 से 10 के बीच में तो 28 आता ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर 10 से 20 के बीच में भी नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। मगर 20 और 30 के बीच में ये 28.5 हमें क्या होगा, मिल जाएगा। तो अंतराल हमें यही वाला पकड़ना है, याद रखना, ठीक। ये अंतराल हो गया, ये तो हमारी समझ में आ चुका है, ठीक। अब माध्यक में क्या होता है, एक संचयी बारंबारता बनाई जाती है। क्या करा जाता है बच्चों, संचयी बारंबारता हम तैयार करेंगे। तो संचयी बारंबारता यहां लिख देते हैं, संचयी बारंबारता, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहो तो ये लिख के यहाँ लिख सकते हो, फिलहाल अगर आएगा नहीं तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। और इसको हम कंप्लीटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, CF से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, CF से। अब ये बनेगा कैसे, तो देखो ये 5 है, तो ये वाला नंबर जो था सेम यही आप कर दोगे, ठीक, लिख दोगे। अब 5 आएगा x के पास, तो 5 में अगर हम x जोड़ेंगे तो बहुत से बच्चों को मैंने ये देखा है कि 5x लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब 5 में x तो जोड़ नहीं सकता, तो आप क्या करो 5 और x को लिखो, इनके बीच में प्लस का साइन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस 5, ठीक। अब ये x प्लस 5 20 के पास आएगा बच्चे, इसके पास भी कितना 20 किसमें जुड़ जाएगा 5 में, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 25 हो जाएगा, x प्लस 25 हो जाएगा। उसी प्रकार x प्लस 25 15 के पास आएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 40, ठीक। उसी प्रकार ये x प्लस 40 जब y के पास आएगा तो y भी कोई नंबर नहीं है जोड़ जाए, तो वो भी क्या होगा x प्लस y प्लस 40 जो दे रखा है, इसमें x प्लस y प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले देखो 5 गया, फिर 5 x के पास आया, इसके पास आ जाएगा, फिर ये इसके पास तो इधर आ जाएगा, फिर इसके पास जुड़ा तो 40 हो गया, इसके पास आया तो x प्लस y प्लस 40। अब x प्लस y प्लस 40 किसके पास जाएगा बच्चों, 5 के पास, तो ये 5 इसके पास जाके जुड़ जाएगा, x प्लस y प्लस 45। यहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमारा अंतराल जो मिला हमें ये मिला, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें ही देखना, अब ये नीचे दे रखा योग, कभी कभी पेपर में दे देता है, यहाँ ना दे, पेपर में यहाँ आगे लिख दिया होगा कि इन बारंबारताओं का योग 60 है, तो समझ जाना n बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, n बराबर 60,
n बराबर कितना हो गया बच्चों 60 हो गया। अब यहीं से उठा लो पहले n हो तो आपको n/2 लिखना है, याद रखना n/2 कितना होगा 60/2, ये याद रखना। अगर यहाँ n है तो n के नीचे आपको 2 जरूर लगाना ही लगाना है, ठीक। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों 30 बार, 2 से 60 के आधे कितने हो गए 30 हो गए, ठीक। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ये जो हमें अंतराल मिला है इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि इसमें देखो जो ये अंतराल के बीच में आता है f के अंदर ये f में 20 होगा, याद रखना। और अगर ऐसे समझ में ना आए तो ये देख लेना इनमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखो इस पूरी लाइन में सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है 20, तो f हमारा क्या हो गया 20। तो यहाँ हम लिख देते हैं f बराबर 20, ठीक। अब इधर आ जाओ, इधर तो ये होती है उच्च सीमा और ये होती है निम्न सीमा। तो निम्न सीमा की हमें जरूरत होती है वो L होता है। तो L बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 20, L बराबर 20। तो L 20 हो गया, F हमारा भी 20 हो गया, F भी 20 हो गया। मगर बच्चे गलती यहाँ कर जाते हैं कि CF इसको कर जाते हैं, मगर ये CF नहीं है, याद रखना। CF कौन सा हुआ, इसके ऊपर वाला CF होता है, ये याद रखना है आपको। जब भी सबसे बड़ा नंबर देखो, बड़े नंबर के पीछे वाले के ऊपर वाला, ये वाला जो ऊपर है वो क्या होगा CF होगा। तो यहाँ लिख दो CF बराबर बच्चों क्या होगा, पूरा ब्रैकेट ही हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसमें हम जरूरत पड़ती है h की, किसकी जरूरत होगी h की। तो h कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर देखो, क्या 0 से 10 हो गया, 10 में कितना जोड़ लिया 20 हो रहा, 10 ही तो जोड़ा। सब में देखो 10 10 का अंतर है, सब में देखो 10 10 जुड़ रहा है। 20 में 10 जोड़ा तो 30 हो गया, 30 में 10 जोड़ा तो 40 हो गया, 40 में 10 जोड़ा 50 हो गया, 50 में 10 जोड़ा 60 हो गया। तो अंतर क्या हो गया 10 हो गया। h को गैप बोलते हैं, तो 10 गैप हो गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें यहाँ मैं इधर जगह नहीं है तो नीचे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे माध्यक बराबर, सूत्र क्या होता है माध्यक का वो आपको याद भी करना है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक। ये फार्मूला आपको कम से कम 4-5 बार बिना देखे कहना है और ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माध्यक है, तो माध्यक हमें सवाल में दिया हुआ माध्यक कितना देखा 28.5। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 28.5 बराबर L कितना दे रखा बच्चों L, तो इस लिस्ट में आ रहा है देखो कहीं L दिख रहा है तो L ये दिख रहा है, L बराबर कितना 20। तो यहाँ कितना लिख देंगे 20 प्लस n/2 कितना बच्चों, तो n था, n 60 था, तो ये दो ने n/2 का मान पूरा कितना कर दिया 30, क्योंकि दो ने 60 को काट दिया 30 बार। तो ये कितना आ गया 30। तो यहाँ क्या लिख देंगे 30 और माइनस CF हमारा x प्लस 5 है, ये CF है तो CF ये दे रखा है। CF कितना हो गया हमारा x प्लस 5 और बटे में f कितना हो गया बच्चों, f हमारा कितना हो गया, f हमारा ये 20 हो गया, f कितना हो गया 20 हो गया, ठीक। अब h हमारा कितना है 10 है, ये तो आपको मैंने बता ही रखा, क्योंकि h हमने गैप देख लेना वही h होता है। h का मान जब भी पूछना तो आपको ये वर्ग अंतराल में देख लेना गैप कितने का चल रहा है, किसी में 10 का चलता है, किसी में 100 का चलता है, किसी में 20 का चलता है। तो इसमें तो 10 का है, तो आपको गैप कितने का है 10 का, ठीक। अब देखिए 28.5 के पास आपको क्या करना है, 28.5 20 जब इधर आएगा बच्चों का हो जाएगा माइनस का, और इस 10 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो इधर क्या रह जाएगा आपका 30 माइनस x प्लस 5 ब्रैकेट में और अपॉन में बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक। अब 28.5 में से 20 कम करोगे तो कितना आएगा, तो देखो 20 का पहले 28 रुपये 50 पैसे में से अगर हमने 20 रुपये निकाल दिए तो 8 रुपये 50 पैसे रह गए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 रुपये 50 पैसे। अब ये 2 क्या करेगा तिरछी गुना कर जाएगा, यहाँ इससे तिरछी गुणा की 8.5, तो ये कैसे आया, इनमें से घट के 8.5 आ गया और 2 ने इससे तिरछी गुणा कर ली, बराबर ये हो जाएगा आपका 30 माइनस x प्लस 5। अब आप सोचते होंगे कि ये 2 कहाँ गया, तो 2 यहाँ आ गया, और 8.5 की 8.5 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 हो जाता, मतलब 17 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करने पे 17 आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस x प्लस 5। देखो अगर 8.5 की हम गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 85 दूनी मान लो 170, पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ 1 के बाद, तो ये पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसमें यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दिया जाता है 17 लिख दिया जाता है, ठीक है। 8.5 दूनी 17। अब देखो इस 17 के को उधर भेज दो और इस ब्रैकेट वाले को इधर ले आओ,
तो जब ये माइनस का था इधर आया तो क्या हो गया बच्चों, प्लस का, x प्लस 5, ठीक, और बराबर क्या रह गया 30। अब ये 17 उधर चला जाए, जब ये इधर आया इसने इसको उधर भगा दिया, तो इधर गया तो माइनस का 17, तो x प्लस 5 बराबर 30 में से 17 जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे 13, ठीक। अभी प्लस का 5 उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो उधर क्या था पहले 13, पहले वो चीज देख देते हैं जो चीज वहां पहले से ऑलरेडी होती है। अभी प्लस का 5 जब उधर गया तो ये इसके पीछे आ गया, तो कितना बचा x बराबर 8, कितना बचा x बराबर 8। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे। अब देखो यहाँ तक जब कर लिया तो सवाल में कुछ नहीं बचा। अब आपको ये उठाना है पूरा, x प्लस y प्लस 45 और बराबर इसके ये 60 को रख देना है। ध्यान रखें यहाँ जो भी नंबर होगा इसके बराबर ही आना है, 60 हो तो 60 आएगा, 100 है तो 100 आएगा, 1000 है तो 1000 आएगा। तो अब यहाँ 60 है तो यहाँ क्या आएगा 60 आ जाएगा। और x का मान बच्चों आपने क्या निकाला, और x का मान हमने 8 निकाल रखा है। x का मान कितना निकाल रखा, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 8 प्लस y प्लस 45 बराबर 60। तो y तो ऐसे लिख दो, पहले ये 8 और 45 जोड़े तो हो गए 53, 45 और 8 जोड़े तो कितने हो गए 53, 53 बराबर क्या था 60। अब ये प्लस का 53 है ना बराबर के इधर, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 53, तो y बराबर हमारा कितना बचा 7, 60 में से 53 जाएंगे तो y बराबर 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस x का मान जो है बच्चों 8 है और y का मान जो है 7 है, और यही हमारा आंसर हो गया। और ये आपका 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।